आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के चौथे अध्याय के श्लोक संख्या 9 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो माता सती अपने पति के घर को छोड़कर अपने पिता के घर गई और तब उन्होंने देखा कि उनके पिता ने उनको देखा तक भी नहीं और बाकी के जो भी उपस्थित ब्राह्मण ऋषि देवता जो भी थे वे सब जो है उनके पिता दक्ष से के डर के मारे जो है उन्होंने भी सती को जो है सम्मान नहीं दिया या उनको देखा नहीं या उनको स्वागत नहीं किया। तो जब उन्होंने इस प्रकार से देखा तो दुखी हो गई और पर ये उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि जैसे जैसे वो सब वहाँ की परिस्थिति को देखती गई वो जो है क्रोध में परिणत हो गया, बदल गया क्रोध में। यज्ञस्थल में जाकर सती ने देखा कि उनके पति शिवजी को कोई यज्ञ भोग नहीं रखे गए। तो शिवजी के लिए कोई तब उन्हें यह आभास हुआ कि उनके पिता ने शिव को आमंत्रित नहीं किया। उल्टे जब दक्ष ने शिव की पूज्य पत्नी को देखा तो उसने उसका भी आदर नहीं किया। अतः इससे वे अत्यंत क्रुद्ध हुई। यहाँ तक कि वह और अपने पिता को इस प्रकार देखने लगी मानो उसे अपने नेत्रों से भस्म कर दे। तो ये सबसे बड़ी दुख की बात हुई। अब सबसे बहुत बुरा लगा सती को और इसके कारण उनको बहुत क्रोध आ गया। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि वैदिक मंत्र स्वाहा का उच्चारण करते हुए जब अग्नि में आहुतियां डाली जाती है तो समस्त देवताओं, मुनियों तथा पितरों का, जिनमें ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु सम्मिलित है, सम्मान किया जाता है। और तो उन्होंने देखा कि इन सब जिनको जितने भी समस्त देवता आदि थे उन्होंने देखा कि उनके पति शिव जी जो है को क्या हुआ उन्होंने देखा कि क्या उनके पति शिव जी को एक तो आमंत्रित नहीं किया था और
और यज्ञ में उनका हिस्सा भी नहीं निकाला था। हाँ, तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि शिव जी भी शामिल होने चाहिए थे, लेकिन शामिल नहीं किया। और उन्होंने देखा कि उनके नाम का जो मंत्र है, जैसे कि यहाँ बताया गया है, नमः शिवाय स्वाहा, ये यज्ञ के समय जब आहुति डाली जाती है और सबको, जितने भी सभी देवता, इंद्राय स्वाहा, आदित्याय स्वाहा, इस प्रकार से शिव जी, जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि नमः शिवाय स्वाहा। तो यज्ञ का उद्देश्य क्या है? ये यज्ञ का उद्देश्य है भगवान की प्रसन्नता, परम पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए। और भगवान, जब ये अनेक अनेक देवता हैं, जिसमें शिव जी भी मुख्य है, उनको आहुति डाली जाती है यज्ञ में, तो भगवान उनके द्वारा जो है सब स्वीकार करते। भगवान अनंत जो है, इससे जो है वो खाते। यज्ञ मतलब भगवान को ये अर्पित, और वो भगवान को पहुंचता है और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो यज्ञ के द्वारा भगवान प्रसन्न, यज्ञ के इतने प्रसन्न नहीं होते यज्ञ या अग्नि के द्वारा सब पदार्थ स्वीकार करने में, जितना जब उनके अनेक अनेक जो देवता हैं, अलग अलग देवताओं के नामों से और उनके द्वारा जो है भगवान स्वीकार करते हैं। क्योंकि वे सब जो है भगवान के भक्त हैं, और भगवान के भक्त जो है भगवान के अति प्रिय है, और उसमें से शिवजी जो है परम वैष्णव है। तो ये स्वाहा के द्वारा भगवान स्वीकार करते हैं। और जब वैष्णव, खास करके परम वैष्णव शिव जी का यहाँ पे अपमान किया जाता है, तो क्या ये यज्ञ सफल हो सकता है? नहीं हो सकता है। भगवान कहते हैं कि नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वा तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद्भक्ता। भगवान कहते हैं कि मैं वैकुंठ में नहीं वास करता हूं, ना ही मैं योगियों के हृदय में वास करता हूं। मैं कहाँ वास करता हूं? मैं वहां वास करता हूं जहां मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं। तो अगर भगवान वास करते हैं
हृदय, भक्तों के हृदय में भगवान वास करते हैं। जब भक्तों का अपमान होता है, जब वैष्णव अपराध होता है, तो भगवान को सहन नहीं होता। तो इसीलिए जब हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं, हम ब्राह्मणों को बुलाते हैं, वैष्णवों को बुलाते हैं, उनको खिलाते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं। और जब वे जो खाते हैं, जो भी हम उनको अर्पण करते हैं, तो भगवान उनके मुख से खाते हैं। तो वैष्णवों को खिलाना भगवान को खिलाने बराबर है। तो जब हम ब्राह्मणों और वैष्णवों को खिलाते हैं, तो हम डायरेक्ट भगवान को खिलाते हैं। तो इसीलिए खास करके इस कलयुग में यज्ञ करना कठिन है, लेकिन जब हम ब्राह्मणों को खिलाते, ब्राह्मणों को, वैष्णवों को खिलाते, वो ज्यादा प्रभावित है। क्योंकि अंत में उद्देश्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। यज्ञ का उद्देश्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। तो हम देखते हैं यहाँ पे इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, उद्देश्य कुछ और ही है। तो क्या भगवान प्रसन्न हो सकते हैं? और भगवान सहन नहीं कर सकते हैं, और ना ही भक्त सहन कर सकते हैं जब वैष्णव या भगवान का अपमान होता है। तो जब सती ने देखा कि उनके पति इतने महान भक्त है भगवान के, वे शिव है, वे सब कुछ शुभ करने वाले हैं, कि उन्होंने यहाँ पे शिव जी को एक तो बुलाया ही नहीं, और उनको यज्ञ का भाग भी नहीं। वे अपने लिए दुखी न थी, दुख हुआ अपन अपने लिए नहीं, क्योंकि वे अपने पिता के घर बिना बुलाए आने को तैयार थी, किंतु वह यह देखना चाहती थी कि उनके पति का आदर किया जा रहा है या नहीं तो एक्चुअली उनको वो इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उनको जानना उसके पीछे ये उद्देश्य था, क्योंकि शिवजी ने उनको बताया था ये बात कि आपके पिता जो है वे मुझे आदर नहीं देते, और क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो तो तुम वहां जाओगे तो तुम्हारा भी आदर नहीं होगा। पर यहाँ पे ये इच्छा से नहीं, सती ये देखना चाहती थी, खुद देखना चाहती थी। अपने संबंधियों, अपनी बहनों तथा माता से भेंट करना इतना महत्वपूर्ण न था। हालांकि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उनका स्वागत किया।
फिर भी जब उनकी माता तथा बहनों ने स्वागत सत्कार किया तो सती ने उनकी परवाह नहीं की, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यज्ञ में उनके पति का अपमान हो रहा है। कि उनका अपमान हो रहा है। और जब उन्होंने उसको स्वयं देख लिया तो वे अत्यधिक क्रुद्ध हुई और अपने पिता को इतनी रोष से देखा मानो दक्ष को अपनी दृष्टि से भस्म कर देगी। क्रोध दो प्रकार के होते हैं, एक है भौतिक और एक है दिव्य। भगवद गीता में अर्जुन ने भगवान से ये प्रश्न पूछा कि ऐसी कौन सी चीज है जो हम नहीं चाहते हुए भी करते हैं, जैसे कि हमें फोर्स किया जा रहा है और इसके कारण हम पाप करने में लग जाते हैं। ऐसा कौन सा चीज है? By what is one impelled to sinful acts, even unwillingly, as if engaged by force? नहीं चाहते हुए, कोई क्रोध नहीं चाहता है, तो क्या है? और ये शुरू होता है काम से, इच्छा। तो इसीलिए भगवान कहते हैं काम एष क्रोध एष। भगवान के रजोगुण समुद्भव, ये काम के कारण। और जब ये किससे उत्पन्न हो रहा है? रजोगुण के संपर्क। भौतिक प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सतगुण रजोगुण तमोगुण। रजोगुण और ये काम जो है क्या होता है? ट्रांसफॉर्म हो जाता है इसमें क्रोध। फिर कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। महाशानो महापाप भस्म कर देता है, ये सबसे बड़ा पाप। तो ये सबसे बड़ा, ये सभी चीजों को भस्म। और हम देखते हैं क्रोध का परिणाम जब माता सती ने देखा क्रोध किसके द्वारा बाहर निकलता है या दिखाई देता है? यहाँ पे क्या है? किसके द्वारा निकल रहा? आँख से, नेत्रों से।
या इंद्रियां, हाथ, हाँ, जैसे कोई अपना हाथ को पटकेगा या किसी को मारेगा, तो एक पर दुख क्रोध भी दो प्रकार के, भौतिक और दिव्य। भौतिक क्रोध जो मिथ्या अहंकार से जो चोट लगती है उससे उत्पन्न होता है। जब, और ये यहाँ पे भगवान भी बताते हैं, पर दिव्य है। भक्तों के प्रति अपराध, जब भगवान के भक्तों के प्रति अपराध होता है, वो जो क्रोध आता है वो हमें शुद्ध करता है। तो हम देखते हैं, अभी कल हमने चैतन्य महाप्रभु का जो आविर्भाव दिवस मनाया था, उसमें देखते हैं किस प्रकार से जगाए मदाए ने भगवान नित्यानंद के प्रति उन्होंने जो है क्या किया, अपराध किया। भगवान अपने भक्तों का अपराध नहीं सहन कर सकते, तो भगवान तुरंत जो है उनको वध करने के लिए वहां पहुंच गए अपने सुदर्शन चक्र लेकर। पर भक्त इतने दयालु होते हैं कि उन्होंने जो है श्री नित्यानंद प्रभु, उन्होंने भगवान से कहा नहीं, छोड़ दो इनको। ये भक्त का भाव, पर भगवान सहन नहीं कर सकते। बहुत सारे उदाहरण हैं। क्रोध को कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए वो जानना जरूरी है। जैसे हम देखते हैं हनुमान जी ने क्या किया, अपने क्रोध को कहाँ, लंका को जलाया था। जब रावण ने माता सीता का हरण किया था, तब हनुमान ने क्या किया, अपना क्रोध, और उन्होंने पूरे लंका को जला दिया। और ऐसे करने से वे सबसे बड़े महान भक्त बन गए। तो इस प्रकार से यहाँ पे माता सती ने देखा कि महान वैष्णव शिव जी का यहाँ पे अपमान हो रहा है, तो उनको सहन नहीं हुआ, बहुत क्रोधित हुए। और आगे हम देखेंगे इनका परिणाम क्या हुआ। तो इसीलिए बहुत सारे उदाहरण हैं शास्त्र कि किस प्रकार से क्रोध के कारण सब नष्ट हो जाए। अभी यहाँ पे भी दक्ष के मन में विक्रोधित थे एक्चुअली, किसके प्रति, शिव जी के प्रति, और इसके कारण वो ईर्ष्या, ये सब एक साथ जुड़े हुए।
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये सब शुरू होता है काम से। तो इसलिए भगवान कहते हैं ये जो काम है वो सबसे बड़ा शत्रु है। और भगवान बहुत स्पष्ट रूप से भगवद गीता में बताते आगे कुछ लोगों द्वारा कि उनका कहाँ रहता है, किस प्रकार से उत्पन्न होता है और कहाँ उनका वास होता है। इंद्रिय, मन और बुद्धि, the senses, the mind and the intelligence are the sitting places of this lust. और ये काम और क्रोध अंधा बना देता ही है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि शुरू से ही तस्मात् त्वम् इंद्रिया आदो नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिहि एनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। तो ये ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाला ये जो है काम, क्रोध, क्या करना है? नियम नियम्य मतलब बाय रेगुलेटिंग, उसको उसके पर ध्यान, उसको कंट्रोल करना सीखना चाहिए शुरू से। इस प्रकार से हमें जो है उसका हमें अभ्यास करना चाहिए। नहीं तो ये और पूरा इसका प्रोसेस बताया है भगवान। तो ज्यादातर हम तो थोड़ी इतने महान भक्त हैं, माता सती या हनुमान जी या स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के हमारा क्रोध जो है दिव्य है। हमारा क्रोध हमेशा क्या है? भौतिक है, और भौतिक होने के कारण वो हमें नष्ट कर देता है। क्रोध ऐसी चीज है कि वो सिर्फ हमें ही जलाता नहीं है, पर दूसरों को भी जला देता है। जैसे कि एक आग का गोला अपने हाथ में पकड़ के रखो, ये आग, अग्नि, अभी यहाँ देख रहे हैं कि वो क्रोध की अग्नि माता सती के नेत्र से ऐसी निकल रही थी जैसे कि दक्ष, अपने पिता दक्ष को भस्म कर दे। तो वो क्रोध सिर्फ दूसरे को भस्म नहीं करता, लेकिन अपने को भी भस्म कर देता है। क्योंकि जो अग्नि का या कोयला है, गोला अपने हाथ में है, तो हमको भी जलाता है, और जिसके ऊपर हम फेंकने वाले उसको भी जला देता है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि उसको वश में करो, और उसको वश में करके हम इसको जीत सकते। वो भी भगवान बताते कैसे क्रोध को। एवं बुद्धि परम बुद्ध्वा
संस्तभ्यात्मानम् आत्मनः दहि सत्र महाबाहो कामरूप दुरासदम्। भगवान कहते हैं thus knowing oneself to be transcendental to the material senses। अभी ये भगवत ज्ञान या शास्त्रों को ज्ञान यही हमें सिखाता है कि हम जो है अपनी इंद्रियों से परे है। हम ये इंद्रियां नहीं, हम ये मन नहीं है, हम ये बुद्धि नहीं है। Thus knowing oneself to be transcendental to the material senses, mind and intelligence। अगर ये ज्ञान हो जाए, इसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार का ज्ञान, क्योंकि वो ज्ञान नहीं है, इसके लिए ये दुख है। So thus knowing oneself to be transcendental to the material senses, mind and intelligence, O mighty Amrajana, one should steady the mind by deliberate इंटेलिजेंस। तो सबसे बड़ा जड़ तो मन ही है। मन, तो इसीलिए भगवान कहते हैं मन को मुझ में लगाओ, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जितने भी अनर्थ है, जब हम भगवान में अपना मन लगाएंगे तो भगवान हमें वो शक्ति प्रदान करेंगे। लेकिन अपने बल, अगर कि हाँ मैं क्रोध नहीं हो, मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, मुझे काम, लोभ, ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट क्लास तो हो सका। एवरीवन इज क्वाइट, क्रोध नहीं किया किसी ने। नेट चले गया शायद। माता जी को क्रोध किस पे करे? सही बात है। नेट पे, नेट, इंटरनेट। नेट पर। That's an eternal problem in the temple. फिर भी चलो क्लास तो हुआ ना। तो भगवत गीता पढ़ ले माता जी तब तक। नहीं, एक मिनट रुकते, एक मिनट रुकते। माता जी फोन करेगी माता जी। She was reading from Bhagavad Gita 3.43. शी विल कॉल, फोन करेगी माता जी अगर वापस नहीं आ रही है। अच्छा, तब तक ये तो डिसाइड किए हम करें कि रात को ग्रुप कीर्तन कौन करेगा। विजय माता जी आपको करना था, कल बात हुई थी ना। कोई नहीं है तो मैं करूंगी, कोई बात नहीं। नहीं ऐसा नहीं, कल किसी को बोला था कि आप कल कर लेना। कौन आपको बोला था? नहीं नहीं, मुझे नहीं। किसको अनीता बोला माता था? जी, अनीता माता जी, अनीता माता। अनीता माता जी आपको करना है क्या ग्रुप कीर्तन? जी जी माता जी करूंगी। ठीक, ओके। और मंजू भाषिनी माता जी आपको फैमिली कीर्तन करना है? जी माता जी, जो बचाई थी वही फिर और आपने आपका पार्टनर चूज कर लिया, हमको मत बताना, लेकिन चूज कर लिया ना।
हाँ 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 हाँ। ठीक है, अच्छी बात है। प्रैक्टिस हुई क्या? नहीं माता जी, 2 दिन तो मंदिर में ही बीत गया, संडे मंडे हो जाएगा, उसे याद है। ठीक है, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। आज कर लेंगे थोड़ा सा। हाँ, कर लेना। Mataji is just joining, huh? ठीक है, ओके, थैंक यू, Mata. थैंक यू। Son, Mataji is just joining. Give her a minute. ओके। नेटवर्क का इशू, क्योंकि वाईफाई नहीं है। बिजली चल रहा है तो कभी कभी यहाँ पे एक्चुअली नॉट इवन डेटा हॉटस्पॉट, बिकॉज आई डोंट हैव internet on my laptop. It's there in my iPad, but it's not. तो भगवान कहते हैं कि हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार से क्रोध को हमें करना है। वो क्रोध को कैसे कर सकते जब हम ये ज्ञान हो, और वो आत्मा साक्षात्कार का ज्ञान यही है कि हम शरीर नहीं है, हम ये मन नहीं है, हम इंद्रियां नहीं है, हम बुद्धि नहीं है, हम क्या है, आत्मा है। और इसीलिए भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने ये पहले ही ये ज्ञान दे दिया, आत्मा और शरीर में अंतर किया है। तो जब हम ये जान लेते थे सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, लेकिन वो समझ नहीं पाते, हम कर नहीं पाते हैं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि हमें उसको डिलिब्रेट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, मतलब उसको हमें ट्रेन करना होगा। और ये भक्ति मार्ग या कृष्णा भावना मृत और कृष्णा भावना भावित होना, जब हम कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं तो ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन हम कृष्ण भावना भावित नहीं है। तो इसीलिए भक्त होते हुए भी हम इन सब चीजों का सामना करते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य। Thus knowing oneself to be transcendental to material senses, mind and intelligence. एवं बुद्धि परम, आप परम है, हम परम है। अगर हम उसको जाने, एवं बुद्धि परम बुद्धवा, बुद्धवा मतलब जानते हैं, संस्थभ्य, संस्थभ्य आत्मन, आत्मन हम कभी कभी मन को भी आत्मा के रूप में, मतलब आत्मा नम आत्मन, माइंड एंड इंटेलिजेंस, क्योंकि ये क्या है, ये सूक्ष्म शरीर है। तो ये यहाँ पे भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से महाभाव अर्जुन अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर अपने मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि, सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तो भगवान ये रास्ता भी दे रहे, कह भी रहे हैं, बता भी रहे हैं,
और हमें रास्ता भी दे रहे। तो ये रास्ता, नहीं तो हम बच नहीं सकते। और जब तक हम इन अनर्थों के साथ हमारा संपर्क रहता है तो हम इस भव सागर को पार करना कठिन है। इसीलिए हमें भगवान श्री कृष्ण, तो भगवान कह रहे कि मुझ में मन को मुझ में लगाओ, क्योंकि हमारी शक्ति से हम उनको जीत नहीं सकते। तो इसीलिए नियम है, जैसे कि कल किसने, ध्रुव ने कहा कि फीस्ट है, पर उपवास तो एकादशी का था, उपवास कैसे तोड़ा? एकादशी का फीस्ट है मतलब हलवा, पूरी, रोटी, सब्जी, चावल, दाल, पनीर, ये जो भी है। पर ये हमारा फीस्ट एक्चुअली यही है, ये हमारा जीत हो रहा है, इंद्रियों के ऊपर जीत। इसीलिए हम उपवास करते हैं। उपवास, क्योंकि ये इंद्रिया बहुत खतरनाक और सबसे बड़ा मन। क्योंकि अर्जुन भी कहते हैं कि चंचल ही मन कृष्ण, कि मन को वश में करना बहुत कठिन है। बोलते मैं वायु को वश में कर सकता है, लेकिन मैं मन को वश में नहीं कर सकता। तो इसीलिए भगवान कहते मैं मानता हूं तुम जो कह रहे हो, मैं समझ रहा हूं, पर तुम्हें क्या करना है, क्या करना है, क्या बताया भगवान ने? अभ्यास, प्रयास हमें करना है, अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अपने आप नहीं होगा, क्योंकि हम बहुत दूर चले गए। तो प्रैक्टिस करते 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 करते, इसीलिए तो ये कृष्ण कॉन्शियसनेस इसके लिए है, नियम इसीलिए है, 4 नियम जो होते हैं, या उपवास होता है जब भी कुछ उत्सव होता है या कुछ खास, क्योंकि भगवान हमसे प्रसन्न हो। वो उपवास का उद्देश्य यही है कि भगवान को प्रसन्न हम करें और भगवान प्रसन्न होकर हमारे ऊपर कृपा बरसाए, ताकि हम इन अनर्थों से ऊपर उठे और इस भवसागर को हम पार कर सके। और सब विधि भगवान ने हमें दिए हैं, भगवद गीता में दी है, अनेक अनेक शास्त्र ने और भी गहराई से दी है। और यहाँ पे क्रोध का हम देख रहे हैं परिणाम क्या होता है। तो ये हमारे लिए ये सब शिक्षण है, ताकि हम इसी जीवन में भगवत धाम वापस जा सकते हैं। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, यही हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, और यही हमारी परीक्षा है। उस परीक्षा में हम 100% रिजल्ट हमें प्राप्त करना है। वो 100% रिजल्ट प्राप्त हो सकता है जब भगवान ने जो वचन दिया है, माम एकम शरणम व्रज, मैं संभालूंगा, चिंता मत करो। तो ये छोटी सी बात है, लेकिन इतनी बड़ी हम बना देते हैं कि इतना कठिन लगता है। कोई कठिन नहीं है, भगवान की शरण में आओ, भगवान का नाम लो। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें आकर ये सबसे उत्तम रास्ता दिखाया है कि भगवान से प्रेम करना सीखो। जब हम भगवान से प्रेम करेंगे तो हम सभी चीजों, क्योंकि सब कुछ जो है भगवान के साथ संबंधित है, तो सभी के प्रति हमारा प्रेम, नहीं तो हम राग और द्वेष, किसी को प्रेम करेंगे, किसी से ईर्ष्या करेंगे, किसी से क्रोधित होंगे, किसी से प्रसन्न होंगे।
पर जब भगवान की शरण में हम जाएंगे, भगवान से प्रेम करेंगे, तो सब जो है हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और जब भगवान में हमारा मन लगेगा तो हमारी सब कष्ट दूर हो जाएंगे और हम भगवत धाम इसी जीवन में वापस चले जाएंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Mataji. Thank you so much. Very interesting. Thank you. जी इसका तात्पर्य ये है कि मत सोचो कि कुछ जरूरत, हमको सब पता है। भागवतम क्लास करने की जरूरत नहीं है, भगवत गीता सुनने की जरूरत नहीं है। जरूरत कितना भी बड़ा भक्त क्यों न बने, कितना भी सालों तक हम भक्ति में क्यों न लगे रहे, हम बच नहीं सकते। तो जैसे कि ये भवरोग है या कोई बहुत घोर बीमारी हो जाए तो डॉक्टर कहेगा जीवन भर आपको दवाई लेनी पड़ेगी। तो ये दवाई है, ये औषधि है, ये नीची औषधि माया नसीबोरो लागू। ये औषध है हरे कृष्ण महामंत्र, ये औषध है ये शास्त्र, ये औषध है हमें रोज सुनना है, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, माया हमें पकड़ लेगी। ये हमारा डोज हमें रोज लेना है। भगवान की कथा सुनकर सुनते सुनते हम बैठे बैठे, कुछ करने की जरूरत नहीं, बैठे रहो ना अपने घर में, सुनो। क्या तकलीफ है, क्या तकलीफ है? इतना भी नहीं करोगे तो हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे बोल। कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बोलो हरि नाम संकीर्तन की जय, श्री रघुनाथ की जय। तो जो लोग अभी जुड़े हुए हैं, आज शाम से हम श्री चैतन्य चरितामृत शुरू करेंगे। आप लोग प्लीज जुड़िए। आप मत सोचे हाँ हम पढ़ेंगे लेकिन नहीं पढ़ेंगे। ये मौका आपको प्रदान किया जा रहा है, जिसको लाभ उठाना है उठा सकते हैं। कि भगवत गीता और भागवतम कर ही रहे हैं, सुबह को भगवत गीता भी पढ़ रहे, भागवतम भी पढ़ रहे। भागवतम में बहुत सारी, जैसे कि हमने आज भागवतम पढ़ा, तो भागवतम में भगवत गीता तो आ ही गया, पर चैतन्य चरितामृत इतना नहीं आया। तो इसीलिए हमने अभी भगवत गीता को विश्राम दिया है, ताकि हम, नहीं तो इस जीवन में हम पढ़ भी नहीं, हमारा जीवन निकल जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है इस जीवन का, हमें भगवत धाम, भगवत प्रेम प्राप्त करके हमें सबसे उच्च स्थान पे जाना है। गोलोक वृंदावन, वैकुंठ भी नहीं। ओके, हरे कृष्ण। Thank you very much. Mataji, we are starting with Adi Leela, right? Yes, but we will not fix the sloks. We will from which to where Adi Leela chapter. Yeah. You can pick a chapter, because we don't know how many sloks we will do in that much time. Whatever we can do, mostly we will, because in Chaitanya Charitamrita में इतने तात्पर्य नहीं है। प्रभुपाद जी चाहते थे कि हमें जो इनका अनुवाद करे किसी न किसी प्रकार से, और
या तो फिर कुछ चीज़ें हैं जो हम जो शिक्षण वाली चीज़ें उनके ऊपर ध्यान देंगे और बाकी हम पढ़ते रहेंगे। तो चैतन्य चरितामृत सबके पास होना बहुत ज़रूरी है। जिनके पास नहीं है वो खरीद सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन देखिए और क्या। ओके, फॉलो कीजिए। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। सुनीता